अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। सुबह ही सुबह आज आपको जो नज़र आ रहे हैं ऑरेंजेस, तो ये मेरे हस्बैंड साहब यहाँ पे इनके छिलके वगैरह उतार रहे हैं। जब मैं सुबह उठी हूँ तो वो आज बना रहे थे हमारे लिए जूस ऑरेंज और कैरेट्स का। तो बहुत ही दिल खुश हुआ कि आज तो सुबह ही सुबह इतना फ्रेश जूस पीने को मिलेगा। और कोई भी काम करने से पहले शुक्र है कि थोड़ी एनर्जी मिल गई मुझे, क्योंकि ऐसा मौका कभी ही ज़िंदगी में मिलता है जो हमें सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे लिए कभी ब्रेकफास्ट बना हो या जूस वगैरह कुछ पे रेडी हो खाने पीने के लिए, क्योंकि उसके बाद तो सारा दिन हमने काम करने होते हैं। लेकिन आज मेरे हस्बैंड ने इस बात पे मेरा दिल खुश कर दिया और मैं सुबह जब उठी हूँ तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के। मैंने उनको मना भी किया, इस वजह से नहीं कि वो जूस बना रहे थे, इस वजह से मना किया क्योंकि जब वो बना लेते हैं जूस वगैरह हमारे लिए या कभी कुछ करते हैं तो उसके बाद जो किचन का हाल होता है वो आई थिंक आप सब लेडीज़ जानती हैं। जब उनके हस्बैंड कभी किचन में जाएं तो उसके बाद कितना बुरा हाल होता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये मेरे हस्बैंड साहब ने जूस आज बनाया है, तो माशाल्लाह से बहुत ही फ्रेश सुबह सुबह कैरेट्स और ऑरेंज का जूस। तो बहुत ही मज़ा आया। और जो यूके का वेदर है वो भी बहुत ही अच्छा है आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है और एक फ़्रेश जूस भी पीने को मिल गया। तो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। तो अब मैं इंजॉय कर लेती हूँ अपना मज़ेदार सा ये जूस। जी रिलैक्स तो काफ़ी हो गया। उसके बाद घर के एज़ यूजुअल जो रूटीन होती है वही काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसा कि आज वेदर अच्छा था तो मैंने सोचा कि सुबह ही मशीन ऑन कर देती हूँ ताकि कपड़े धुल जाएं और इनको बाहर फैला दूँगी और जल्दी से ये खुश्क हो जाएंगे। क्योंकि यूके में जो धूप है वो कभी कभी इस तरह से नज़र आती है, तो इस वजह से मैंने भी सोचा कि आज इसका फ़ायदा उठाया जाए और कपड़े वगैरह धो लिए जाए जो इकट्ठे किए हुए हैं। तो जी उसके बाद फिर बनाना था ब्रेकफास्ट, क्योंकि बच्चों ने नहीं किया हुआ था और फिर मुझे भी थोड़ी सी भूख लगना स्टार्ट हो चुकी थी क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है जूस पिए हुए। तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे बना लिया था अपना बिल्कुल ये सिंपल सा ब्रेकफास्ट, एग सैंडविच। जस्ट एक टोस्ट लिया और उसके साथ एग बना लिया और ये चाय का मज़ेदार सा कप बिल्कुल रेडी है। और एग के ऊपर मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा मज़ा आए, अदरवाइज़ वो फीका फीका सा एग मज़े का नहीं लगता। तो अब मैं कर लेती हूँ जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट। तो जी ब्रेकफास्ट हो चुका है फिनिश। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, बर्तन वगैरह जो धोने थे वो भी जल्दी से, ताकि घर की सफाई वगैरह कर लूँ तो फिर फारिग होके जाना है बाहर। तो अब हम आ चुके हैं ग्रोसरी करने के लिए सेंसबरी में। और ये बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को आजकल जैसा कि छुट्टियां हुई हैं, ईस्टर हॉलीडेज़ हैं बच्चों की आजकल, तो इस वजह से उनको घर में नहीं रख सकते थे, लेके जाना था। तो यहाँ पे रोहान फुल एंजॉय कर रहा है अपने भाइयों के साथ। और उसके बाद एंटर होते ही सबसे पहले बच्चों को और बड़ों को सबको हैंड सैनिटाइज़ करने होते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो आजकल जैसा हालात इतने ख़राब हैं, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं यूके में। इन पाकिस्तान की जब ख़बरें सुनते हैं और हालात देखते हैं कि ख़राब हो रहे हैं, अल्लाह करे पाकिस्तान के भी हालात बल्कि हर जगह पे जहाँ जहाँ कोरोना और ये वबा इस तरह की फैली हुई है सब ठीक हो जाए सब कुछ। और जो लोग बीमार हैं अल्लाह उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे हमारी जो ग्रोसरी वगैरह थी थोड़ी बहुत जो करनी थी वो कर ली थी, क्योंकि बच्चों के साथ आपको पता है अपनी तो कम होती है लेकिन बच्चों की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा लेनी होती है। तो उसके बाद हस्बैंड साहब चले गए थे टील की तरफ और मैंने देखा कि थोड़ा सा कुछ और ख़रीद लूँ। कोई ना कोई चीज़ याद आ जाती है जब आप आते हैं तो, क्योंकि घर जब पहुंचते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें याद आती हैं कि ये भी लेके आना था और ये भी ख़त्म है। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि जब कंप्लीट ग्रोसरी हो जाए तो उसके बाद एक दो बार चक्कर लगा लूँ, ताकि कोई ना कोई चीज़ ज़रूर नज़र आ जाती है कि ये घर में ख़त्म है। तो जी यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है ग्रोसरी। जी अब हम घर पहुंच चुके हैं और घर आते ही सबसे पहले काम ये होता है कि चीज़ों को उनकी जगह जगह पे रखा जाए, क्योंकि जो फ्रोज़न चीज़ें या फ्रिज वगैरह की होती हैं उनको सबसे पहले रखना होता है, बाकी चीज़ें तो थोड़ी देर के बाद भी रख लें तो इतना मसला नहीं होता। तो मैंने भी ऐसे ही किया, सारी चीज़ों को उनकी जगह जगह पे रख दिया। ग्रोसरी करना मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन उसके बाद जो काम होते हैं चीज़ों को उनकी जगह जगह पे रखना वो थोड़ा मुझे लगता है कि आते ही, क्योंकि जब बाहर जाते हैं तो थोड़ी सी थकावट हो जाती है, चाहे आप थोड़ी दूर ही गए हों, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी एक बाहर जब जाते हैं तो थोड़ी सी थकावट तो हो जाती है। तो आते ही फ़ौरन कुछ भी करने को दिल नहीं करता, करना पड़ता है, अदरवाइज़ तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो घर के काम होते हैं वो तो हमें साथ साथ ही करने पड़ते हैं। तो जी उसके बाद थोड़ी सी अपनी थकावट दूर करने के लिए
मैंने बना ली थी यहाँ पे चाय, और ये जो बहुत ही खूबसूरत से TA नाम वाले आपको कप नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल से। तो ये भी मैं आज लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि भाई आज इसी में ही चाय पीऊँगी। टी से मेरा नाम बनता है टीना, और ए से मेरे हस्बैंड का, टीना अरशद। तो अब मैं चाय एंजॉय करती हूँ अपने हस्बैंड साहब के साथ, और उसके बाद बच्चे गार्डन में खेलना शुरू हो गए। तो जब मैंने देखा तो रोहान माशाल्लाह से खुश हो रहा था ट्रैम्पोलिन पे जंपिंग वगैरह करके, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है और बच्चों का भी दिल करता है कि जब वेदर अच्छा हो। वो तो वैसे बच्चे सर्दी में भी चले जाते हैं बाहर, लेकिन जब धूप वगैरह होती है तो मैं ख़ुद भी उनको कहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे विटामिन डी की बहुत कमी होती है सब में, इस वजह से धूप में ज़रूर जाना चाहिए सबको। और यहाँ पे आपको दो माशाल्लाह से बड़ी बड़ी जो फ़िश नज़र आ रही हैं, ये मेरे हस्बैंड साहब कट कर रहे थे। आज का सारा दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि ये जो फ़िश है ये फ़र्स्ट टाइम हम लोग लेके आए हैं। इस तरह की फुल फ़िश हम नहीं लेके आए जिसको घर में काटना पड़े, क्योंकि रेडीमेड लेके आते हैं जो इस तरह की पहले ही उन्होंने साफ़ करके अच्छी तरह से काट के उसके पीसेस बना के रखे होते हैं। तो ये सैल्मन फ़िश है, बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। आज ये फुल मेरे हस्बैंड साहब को नज़र आई तो उन्होंने ये 2 ले ली। मुझे और बच्चों को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि मैंने भी उन्हें कहा कि क्यों लेके आए हैं ये फुल, तो जो पहले ही पैकेट में होती है वही ले आते, लेकिन उन्होंने कहा कि जो वो फ्रोज़न होती हैं तो ये फ़्रेश है, तो फ़्रेश चीज़ का आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो फिर ये सारा कुछ मेरे हस्बैंड साहब ने आज रेडी की फ़िश। तो जी उसके बाद कि थोड़ी सी फ़िश बना ली थी आज, और कुछ रख दी थी, क्योंकि सारी बहुत ज़्यादा थी माशाल्लाह से, तो वो तो नहीं खाई जाती थी। और बच्चों ने जब खुद देखा है बड़ी फ़िश को तो वो बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे। अदरवाइज़ पहले जब पैकिंग में लेके आते थे तो बच्चों को इतना पता नहीं चलता, तो वो थोड़ी बहुत ले लेते थे, लेकिन आज तो उन्होंने बिल्कुल भी इसकी तरफ नहीं देखा। तो फिर थोड़ी सी मैंने और मेरे हस्बैंड ने इंजॉय की। तो ये गर्मा गर्म सी फ़िश यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, और इसके ऊपर मैंने लेमन का जूस ऐड कर दिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि थोड़ी सी चटपटी सी हो जाए। और इसको थोड़ी देर मैंने सिरके में पहले रख दिया था, ताकि जो इसकी थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं था। तो सिरका लगाया तो उससे जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और बहुत ही मज़ेदार सी ये देखें जी फ़िश बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी थी। और अब हम इसको एंजॉय करते हैं गर्मा गर्म से। जी उसके बाद हम आ चुके थे बाहर मैकडोनल्ड की तरफ, क्योंकि बच्चों ने तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया हुआ था, तो उनको लगी थी भूख और आज उन्हें चाहिए था मैकडोनल्ड। तो इस वजह से हम इस टाइम हैं मैकडोनल्ड में, और यहाँ पे इनसाइड तो बैठ के नहीं खा सकते क्योंकि अभी अलाउ नहीं है। बच्चों का तो हमेशा से यही दिल होता है कि इनसाइड जाएं, वहाँ पे थोड़ा सा प्ले कर लें और मैकडोनल्ड अपना एंजॉय करें। तो मैकडोनल्ड हमने लिया, और उसके बाद हम जा रहे हैं घर की तरफ। लेकिन यहाँ पे एक बच्चे की फरमाइश थी कि उसको चिकन रैप खाना है, तो इस वजह से हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड इनसाइड गए हैं पेरी पेरी से चिकन रैप लेने के लिए। जैसे ही वो आते हैं तो फिर उसके बाद हम घर की तरफ जाएंगे और अपना गर्मा गर्म सा फूड इंजॉय करेंगे। बच्चों ने तो यहीं पे खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि फ़्राइज़ तो सबकी ही फेवरेट होती हैं, तो बच्चे भी इसी तरह से खा रहे थे। और जब मैं इनकी वीडियो बना रही थी फिर आप देख सकते हैं बच्चों की जो हरकतें हैं वो शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही जब इन्हें कैमरे का पता चला तो वो साथ ही अपने ये देखें आपको फेस एक्सप्रेशन वगैरह दिखाएंगे इस तरह से। तो जी अब इनके पापा आ चुके हैं और हम आ गए हैं घर, और घर आके तो अब हम अपना फूड इंजॉय करते हैं। आज का व्लॉग इतना ही। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।